हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोशनी वर्मा। मैंने आपको पिछले वीडियोस में कुछ डाइट प्लान्स के बारे में बताया है, स्पेशली जो वेट लॉस डाइट प्लान ये था। इसके बाद से काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि वेट गेन के लिए भी मैं कुछ टिप्स बताऊं। तो आज मैं आपको ऐसे सिंपल सी टिप्स बताने वाली हूं जिनको आप आसानी से अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आज हम वेट गेन के लिए बात करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपके कुछ मिथ्स ब्रेक करने वाली हूँ जिन्हें आपने आम तौर पर लोगों से सुना होगा और कई सारे रेप्यूटेड चैनल्स हैं जिनमें भी इसके बारे में बताया जाता है। तो फर्स्ट मिथ के बारे में हम बात करते हैं। आमतौर पर ये कहा जाता है कि जिन लोगों को वेट गेन करना है उन्हें एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जब हम कोई भी खाना खाते हैं या कोई भी न्यूट्रिशियस फूड हम लेना चाहते हैं, स्पेशली तब जब हम वेट गेन करना चाहते हैं, तो कई तरह की चीज़ें हम खाते हैं। लेकिन कई बार आपने ये देखा होगा कि उनको लेने के बाद भी आपका वेट नहीं बढ़ रहा या तो फिर आपकी हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो पा रही है। तो क्यों नहीं हो पा रही है? उस केस में क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर बॉडी को नहीं मिल पा रहा है। और इसका कारण क्या है? मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, ये प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ हमने भोजन कर लिया, इससे ही हमको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। उसका प्रॉपर पाचन है वो होना चाहिए। तो अगर वो नहीं हो पाएगा तो वेट गेन नहीं होगा। इसलिए कुछ एक्सरसाइजेस ज़रूरी हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इससे आप पहले अभी यही समझें कि ये गलत कॉन्सेप्ट है कि एक्सरसाइज नहीं करना। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, ऑयली फूड और फास्ट फूड ले लीजिए, उससे आप जल्दी से जल्दी वेट गेन कर लेंगे। ये मैंने जब एक डॉक्टर के मुंह से सुना तो मैं और ही शॉक्ड रह गई। आप भी देख सकते हैं यूट्यूब पर, मैं नाम नहीं लूँगी। तो ये ऐसा बिल्कुल भी ना करें आप, क्योंकि आप अलग अलग एज के हो सकते हैं और एक जो बोलते हैं हम यंग एज में हैं, तो तब तक तो आप हर तरह का भोजन अच्छे से पचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती हैं। और ऑयली और फास्ट फूड किसी भी तरह से हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप हेल्दी होने के लिए वेट गेन करना चाहते हैं, ये चीज़ याद रखें। क्योंकि जो ऑयली और फास्ट फूड होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देते हैं। और वही जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है यही आगे चल के हार्ट डिसीज़ और ब्रेन डिसीजेस का कारण बनता है, एथेरोस्क्लेरोसिस को कॉज करता है। तो ये एक बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है, इसका आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की, वो है मिल्क शेक या फ्रूट कस्टर्ड। डेफिनेटली दूध और फ्रूट्स दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, लेकिन जब इन्हें अलग अलग लिया जाए। आयुर्वेद के अनुसार जब दूध के साथ किसी भी खट्टे फल को लिया जाता है तो वो विरुद्ध आहार हो जाता है। और जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड फूड्स हैं या विरुद्ध आहार होते हैं ये एकदम इमीडिएट इफेक्ट नहीं देते हैं आपको, धीरे धीरे टाइम के साथ में उनसे रिलेटेड जो डिसीजेस हैं वो डेवलप होती चली जाती हैं। जैसे कि इसमें कॉमन प्रॉब्लम स्किन डिसीज़ की होती है। फिर बाद में हम एकदम से सोचते हैं कि अरे ये डिस्कलरेशन क्यों हो रहा है, या तो फिर स्किन में वाइटनेस हो जाती है, वाइट पैचेस हो जाते हैं, सफ़ेद दाग जिन्हें बोलते हैं। तो कई सारी जो स्किन डिसीजेस हैं वो कॉज होती हैं अगर हम विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं। कई तरह के विरुद्ध आहार हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम आमतौर पर साथ में ले लेते हैं, जिन्हें हमें साथ में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो वो हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ आप ये याद रखें कि वेट गेन के लिए मिल्क शेक या फ्रूट कस्टर्ड आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि हम हेल्दी होना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 मिथ्स हैं और जो कि सबसे ज़्यादा ऐसे कॉमनली सुनने में मिल जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिली है, और अगर आपसे कोई पूछेगा या आप किसी को एडवाइस देते हैं तो आप सही इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, सही जानकारी दे पाएंगे।
तो चलिए अब चलते हैं हम अपने प्रॉपर टॉपिक की ओर कि वेट गेन के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है प्रॉपर एक्सरसाइज आपको करनी है। सुबह जब आप उठते हैं एक तो प्रॉपर टाइम पर उठें, है ना, उसके बाद में फिर आपको करनी है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज खाली पेट करनी है आपको, और उसमें भी आप कोई एक्सरसाइज करने के बजाय योग को अपनाएं तो बहुत अच्छा होगा। और उसमें आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है, यानी कि जॉइंट मूवमेंट, जो सिंपल सी जॉइंट मूवमेंट्स होती हैं वो आपको करनी है। इसके अलावा सूर्य नमस्कार के 3 से 5 साइकिल्स करने हैं। कपालभाति अगर कर सकते हैं तो 2 मिनट कपालभाति करना है, इससे ज़्यादा नहीं। पवन मुक्तासन के 5 साइकिल आप कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी वज्रासन करना है आपको खाना खाने के बाद में। वज्रासन एकमात्र ऐसा योगासन होता है जिसको कि भोजन करने के बाद में किया जाता है। बाकी सारे जो आसन होते हैं वो खाली पेट किए जाते हैं। तो ये आपको करना है। इसके बाद आगे चलते हैं कि भोजन जब आप कर रहे हैं तो उसके स्टार्ट में आपको अदरक और काला नमक लेना है, या नॉर्मल नमक भी आप ले सकते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण अदरक भक्षणम। अब आयुर्वेद की हूँ तो श्लोक के बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता, तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखें। अदरक और नमक ये आपको खाना खाने के स्टार्ट में लेना है। खाना खाने से 5 मिनट पहले ले लीजिए, थोड़ा सा चटनी बना के भी आप उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि वो फ्रेश हो। और कई तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि दूध से बनी जो चीज़ें होती हैं, पनीर है, ये आप ले सकते हैं आराम से। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आप दूध या दूध से बनी कोई चीज़ें लेते हैं तो उससे आधा घंटा पहले और उसके आधा घंटे बाद में कोई भी खट्टी चीज़ आपको नहीं लेनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मिठाइयाँ आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि कहीं डायबिटिक कंडीशन तो नहीं है आपकी। शायद आपके माइंड में ये क्लिक किया होगा कि डायबिटीज़ तो अधिकतर मोटे लोगों को होती है। ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिनमें बचपन से डायबिटीज़ होती है और उसमें हेल्थ का भी कोई लेना देना नहीं होता। तो आप सिर्फ इस भरोसे ना रहें, इसलिए आपको शुगर टेस्ट भी कराना ज़रूरी है कि आपका शुगर लेवल क्या रहता है। उसके हिसाब से आप मिठाई ले सकते हैं। थोड़ी बहुत मिठाई तो आप ले ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक चीज़ आपको ये ज़रूर ध्यान में रखनी है कि कभी भी अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इन्हें स्किप मत करिए। इनको प्रॉपर लेना है। जो ब्रेकफास्ट है वो हैवी होना चाहिए, जितना हैवी आप ले सकते हैं, क्योंकि वो दिन भर में आप उसको पचा लेंगे, डाइजेस्ट कर पाएंगे। और जो लंच होता है वो मीडियम होना चाहिए, और जो डिनर है वो बहुत हल्का होना चाहिए। ये सभी प्रॉपर डाइजेशन के लिए सही होते हैं। और जब तक डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तब तक प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता है। और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जो फ्रूट्स और सैलेड आप लेते हैं, तो फ्रूट्स और सैलेड को कभी भी खाना खाने के आसपास नहीं लेना है आपको। वैसे तो आपको कम मात्रा में लेना है सैलेड भी, और उसको भी अगर लेना है तो खाना खाने से आधा घंटा पहले ही लेना है। फ्रूट्स में आपको मीठे फ्रूट्स लेने हैं जैसे कि केला, तो इससे आपका वेट गेन भी होगा और जो कैलोरीज भी हैं वो भी आपको समय समय पर मिलेगी और प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको मिल जाएगा। एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जो चना दाल होती है उससे सत्तू बना कर रखें उसका, और उसको घी में सेक कर रखें। आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड करके ले सकते हैं, तो इससे भी आपको वेट गेन में मदद मिलेगी। फिर एक चीज़ होती है कि जो सत्तू है उसको आपको गर्मियों में लेना है। जो सत्तू है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो तृप्ति देता है, और जो प्यास होती है, या जिन लोगों को ऐसा होता है ना कि बार बार मुंह सूखता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती रहती है, उन लोगों के लिए भी सत्तू बहुत अच्छा काम करता है। तो गर्मियों में आमतौर पर भी सब लोग ले सकते हैं, और स्पेशली ये वेट गेन करने के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा आपको रोटी और चावल को ज़्यादा जगह देनी है अपने भोजन में। जैसे हम सब्जी और दाल लेते हैं तो कोशिश करें कि हम रोटी की मात्रा या चावल की मात्रा अपने भोजन में बढ़ा सकें। तो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन बढ़े, फैट पोर्शन बढ़े, ये कोशिश करनी है हमको। और
आयुर्वेद के अनुसार जो क्रश लोग होते हैं, यानी कि जो दुबले पतले लोग होते हैं, उनके वेट के लिए हम स्नेहन कराया जाता है। तो आयुर्वेद में जो स्नेहन बताया गया है उसके अनुसार मैंने एक क्वांटिटी उसकी निकाली है, वो है 20 ml। 20 ml घी आपको दिन भर में लेना है। तो वैसे तो ये है कि आप उसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं, और अगर ऐसे नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आप भोजन के साथ में उसको कैसे भी ऐड करके ले सकते हैं, रोटी में या दाल में ऐड करके भी आप ले सकते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार जो उड़द दाल होती है वो भी जो है वो वेट को बढ़ाने का काम करती है। तो उड़द दाल के भी काफ़ी सारे पकवान आप बना सकते हैं। दही बड़े में यूज़ होती है, या बड़े सिंपल बनाते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, आप जानते ही होंगे। तो उड़द दाल का भी यूज़ करना है, वो भी आपको वेट गेन करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप भरपूर नींद लें। अगर नींद नहीं आती है प्रॉपर, या सिंपली ऐसे भी आप पैरों के तलवे में अच्छे से मालिश करें। आप सिंपल हाथों से भी रब कर सकते हैं, या आप ऑयल या घी का यूज़ करते हैं और उससे पैरों के तलवों में अच्छे से मालिश करते हैं, तो उससे आपको काफ़ी अच्छी नींद आती है। और हेड में भी ऑयल की मसाज करें। जब आप सिर में अच्छे से ऑयल लगाते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छी नींद आएगी। तो भरपूर नींद बहुत ज़रूरी है वेट गेन करने के लिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, स्ट्रेस ना लें, चिंता ना करें बिल्कुल भी। ये एकदम की है वेट गेन की। कि आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग जो हंसते रहते हैं अधिकतर आपको मोटे ही मिलेंगे, है ना, चिंता नहीं करते होंगे। तो क्या होता है कि मोटे ना सही हेल्दी तो मिलेंगे, है ना, मतलब नॉर्मल हेल्थ। इसलिए आपको याद रखना है कि स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, दिमाग को शांत रखें। और ये भी ध्यान रखें कि जो आप वेट गेन के लिए जो आप कोशिशें कर रहे हैं, ये आप खुद के लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ना सोचें कि कोई और क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, कितना मतलब कुल मिला के आपको ये नहीं सोचना है कि वेट गेन कैसे होगा, कब होगा, अभी कितना हुआ, अभी कितना हुआ। वेट लॉस के लिए ये ठीक है कि आप फर्स्ट डे अपना वेट नोट कर रहे हैं, उसके बाद फिर डेली नोट कर रहे हैं, हफ्ते भर बाद नोट कर रहे हैं कि यार मेरा वेट कितना कम हो रहा है, तो वो ठीक है कि आप कम होने पे फोकस है। लेकिन जब वेट गेन की बात करते हैं ना, उस टाइम चिंता बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेट लॉस के लिए रीज़न है चिंता। अगर उनको थोड़ा ये स्ट्रेस होता है कि वेट कैसे कम होगा, तो वो अगर उसको कंटिन्यू देखेंगे तो उनके माइंड में ये चीज़ रहेगी कि वेट कैसे कम होगा, कैसे होगा। ये जो चिंता है ना, उससे भी वेट कम हो जाता है। लेकिन हमें तो वेट गेन करना है, तो उसके लिए क्या करना है, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना आपको बार बार अपना वेट चेक करना है। आप एक बार अपना वेट चेक कर लीजिए। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ये आप फॉलो करिए, इसको 1 महीना फॉलो करिए, उसके बाद में ही अपना वेट चेक करिएगा। उसके पहले आपको वेट बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। और मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं बता रही हूँ डाइट में कि आप ये खाएं ये ना खाएं। आपको तो वेट बढ़ाना है, आप कुछ भी खा सकते हैं, बस अनहेल्दी मत खाइए, और वो मैंने आपको बता दिया है। ऑयली फूड नहीं खाना है आपको, फास्ट फूड्स नहीं खाने हैं आपको। ऐसे फास्ट वेट गेन करने का कोई मतलब नहीं रहेगा जो हमें अनहेल्दी बना दे। आप जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं, ये चीज़ अपने माइंड में भी रखिए कि आप जैसे हैं वो बहुत अच्छे हैं, और आपको वेट गेन करना है। उसके लिए सिंपल सी ये जो टिप्स हैं इनको फॉलो करना है, और उसके 1 मंथ बाद आपको चेक करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऑल द बेस्ट। आप ज़रूर वेट गेन कर पाएंगे, और सिर्फ वेट गेन ही नहीं, आप एक बहुत हेल्दी लाइफ की ओर बढ़ेंगे। और प्रॉपर एक्सरसाइज आप करेंगे तो जितना भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।